आचार्य जी, मैं इससे राहुल गांधी को क्या फायदा, चलिए मैं पूछता हूं भाई, जाति की बात करके सत्ता मिल जाए इसलिए कोई जाति जाति कर रहा है, ये माना जा सकता है। लोगों ने जाति के नाम पे सत्ता ली है। बीजेपी ने ये बात कही कि ये देश में आग लगाना चाहते हैं, मारकाट मचाना चाहते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं इससे अपोजिशन को क्या फायदा है? फायदा है क्या? किसी आदमी को खत्म करने से पहले, किसी आदमी को अगर आप डायरेक्ट लड़के नहीं तोड़ पा रहे हैं तो उसकी इमेज खराब कर दो। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र मर गया, भारत का लोकतंत्र मर गया, भारत की न्यायपालिका मर गई, भारत में न्याय नहीं है, भारत का चुनाव आयोग बेईमान है। इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान इस लोकतंत्र का हो रहा है। भारत की छवि धूमिल हो रही है। मैं इस बात को कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा। उनके सारे बयान उठाइए ना आप, पिछले 4-5 सालों के। पहले उन्होंने कहा मैं हिंदुत्व को खत्म कर दूंगा, फिर कहा कि मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हिंदुत्व को मिटाना चाहता हूं। जब आपके हक में फैसला होता है तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, और जब आप जहां चुनाव हार जाते हैं तो वहां सब कुछ मर जाता है। वो भारत की डेमोक्रेसी को, भारत के पूरे स्वरूप को, भारत की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये भारत को तोड़ने के लिए पहले भारत को कमजोर करना जरूरी है। अच्छा ठीक है, एक बयान आपका मैं पढ़ूंगा। शांतनु जी, नहीं आ पा रहा हूं, 1 मिनट बस। आपने कहा राहुल गांधी, मुझे भी पहले लगता था कि ना समझ है, इसलिए जो कुछ बोल जाते हैं। कल का आपने जो स्टेटमेंट दिया 1 रोज पहले कि ये वोट चोर चिल्लाने वालों को ये याद रखना जरूरी है कि राफेल चोर और चौकीदार चोर का नारा भी, अब ये आचार्य जी के शब्द हैं, महामूर्खानंद महाराज महामंद बुद्धि सिंह की उपज थी। मैं मान रहा हूं कि आपने राहुल गांधी के लिए कहा, आपने नाम नहीं लिया है, तो साफ लग रहा है उसी के लिए कहा। अब कोई महामूर्ख हो सकता है, महामूर्ख हो तो वो साजिश कैसे करेगा? बुद्धि साजिश कैसे करेगा? ऐसा है, जब भगवान राम के राज तिलक की घोषणा हुई तो कैकेयी राम को बड़ा प्यार करती थी, लेकिन वह मंथरा थी। राजनीति में सियासत में षड्यंत्र कदम कदम पे होता है। इसलिए सौरभ, इसको हल्के में मत लो। ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है कि यदि भारत एक रहेगा, भारत सशक्त रहेगा, तो भारत का लोकतंत्र सशक्त रहेगा। पहले भारत की इमेज को खराब करो, संवैधानिक संस्थाओं को जनता की दृष्टि में विलेन सिद्ध करो। रोज बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में हो क्या रहा है, जरा देखिए ना। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। कुछ दिन पहले ये कह रहे थे राफेल चोर, राफेल चोर। उसके पहले इन्होंने कहा कि चौकीदार चोर, चौकीदार चोर, चौकीदार चोर। भारत की जनता समझदार निकली कि उन्होंने इन पर ध्यान नहीं दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनका टारगेट क्या है, ये टारगेटेड हमला कर रहे हैं। ठीक है। वो भारत की जनता की समझदारी है कि उन्होंने चौकीदार चोर का नारा फेल किया, उन्होंने राफेल चोर फेल किया, वो वोट चोर भी फेल कर देंगे। मगर मेरा जो कहना है वो ये है कि इस बात को, इस बयान को और राहुल गांधी जी को आप हल्के में मत लो। अच्छा चलें, ठीक है। अब फिर यहां से मेरा सवाल ये है, राहुल गांधी इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, वही चला रहे हैं, इसमें तो किसी को कोई शक है नहीं, चल रही है, लड़खड़ा रही है, जैसे भी मतलब पार्टी में सब कुछ वही है इस वक्त। आचार्य जी ने कई उदाहरण दे दिए। एक बार फेल हो गया भाई कि मोदी को चोर कहोगे तो जनता नहीं मानती, फिर अब आप दूसरे किस्म की चोरी का इल्जाम लगा रहे हो कि अच्छा भाई ये करप्शन नहीं चिपकता, लेकिन ये गड़बड़ी कर सकते हैं, हेरा फेरी कर सकते हैं, ये आरोप चिपक जाए शायद नरेंद्र मोदी के ऊपर। और बस 10 सेकंड दे दो। मुझे लगता है सौरभ, इससे पहले शांतनु जी बोले कि ये इनके जो आइडियल हैं वो महमूद गजनवी और गौरी हैं। इनको लगता है कि वो 16 बार आक्रमण किया, सफल नहीं हो पाया, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान हारे। तो लगातार करते रहो, अटैक करते रहो, एक दिन तो कामयाब होंगे। ये ऐसी सोच आपको उनकी लगती है? मेरे ख्याल इस कार्यक्रम की यही खूबी है कि हम उसके जड़ पे जाते हैं। तो ये जो आपने प्रश्न उठाया पिछले 20 मिनट में कि राहुल गांधी अति मूर्ख, जो आपने सुंदर सा शब्द बोला, अति मूर्खानंद हैं, बेवकूफ़ हैं, पप्पू हैं, या फिर ये एक चाल है, ये बड़े 2 क्वांटम है इसके बीच में। आपको लगेगा कि इतनी बेवकूफ़ी वाली बात कैसे कह सकता है कोई कि अरुण जेटली ने मुझे कृषि कानून के अगेंस्ट में कहा, जब वो तो उनके मरने के बाद आए। इतनी बेवकूफ़ी वाली बात कोई कैसे कह सकता है कि 2012 का चुनाव, 14 का चुनाव जो उनकी सरकारों में, अखिलेश जी के साथ सरकारों में, वो कैसे कह सकता है? तो उनको शायद ये लगता है, और शायद होता भी है, कि भाई खटाखट का झूठ, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, झूठ बिके,
उनके झूठ बिके और उनको 24 में एक तरह की सफलता मिली, जिसको उन्होंने सफलता मान लिया। वो तो अपने आप को प्रधानमंत्री से ही मानने लगे थे 10-15 दिन। तो उनको लगा कि बार बार करते रहेंगे और उनके पास कोई चारा भी तो नहीं, उनके पास ऑप्शन क्या है भाई? उनकी जितनी कैपेबिलिटी है उन्होंने सब ट्राई कर ली। अब ये ऑप्शन है कि मैं इधर से मारूं। अब मैं बहुत सुंदर ऑप्शन देता हूं महाराज जी के बहुत सुंदर से कपड़े हैं, मैं कीचड़ फेंकते रहूं। 3 राज्यों में सरकार है ना कांग्रेस की, अरे चमका दो राज्य यार।